कभी सोचा है आपने, एक औरत जिंदगी में कितनी बार मरती है? नहीं, मैं उस मौत की बात नहीं कर रही जो मिट्टी में दफनाती है। मैं उस मौत की बात कर रही हूँ जो हर दिन उसकी आत्मा को कुचलती है। कभी बाप की इज्जत के लिए वो अपना प्यार छोड़ देती है, कभी पति के घर की लक्ष्मी बनकर मायके की मिट्टी छोड़ देती है, कभी भाई की जायदाद में अपना हिस्सा छोड़ देती है और कभी बच्चों के लिए अपने सपनों की कब्र खुद खोद लेती है। बाहर कोई छेड़े तो घर छोड़ दो, अंदर कोई छेड़े तो उम्मीद छोड़ दो। और कुछ घटिया सोच वाले लोग ये मान बैठते हैं कि अच्छी औरत वो है जो बोलना छोड़ दे, हंसना छोड़ दे और अंत में जीना भी छोड़ दे। यह कहानी है संध्या की, एक आम लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, पढ़ने के, कुछ बनने के और खुद के लिए जीने के। बचपन में जब स्कूल जाती थी, वो मोहल्ले के लड़के हंसते, तेरे बाप को शर्म नहीं आती कि बेटी को अकेले बाहर भेजता है। पढ़ाई छोड़ दी, जब कॉलेज में दिल लगाया, एक लड़के से प्यार हुआ, बेटी हमारी नाक कट जाएगी, ये समाज हमारा जीना हराम कर देगा। प्यार छोड़ दिया, शादी हुई, ससुराल वालों ने कहा यहाँ बहू बनकर आई हो, बेटी बनने की गलती मत करना। मायका अब पराया है, मायका भी छोड़ दिया। भाई की शादी थी, पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला था, बेटी होकर जायदाद मांगती है, शर्म नहीं आती। प्रॉपर्टी भी छोड़ दी। बच्चे हुए, पति ने कहा अब ऑफिस नहीं जाना, बच्चों की माँ बनो, औरत नहीं। नौकरी भी छोड़ दी। एक दिन बाजार से लौटते हुए एक आदमी ने गंदी बात कही, तू औरत होकर बाहर घूमती है, खुद बुला रही है। घर वालों ने कहा अब से बाहर मत निकलो, बदनामी होगी। बाहर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन घर के एक रिश्तेदार ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। संध्या रोई, चिल्लाई, पति से कहा शांत रहो, ये बातें बाहर जाएगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उम्मीद छोड़ दी। अब संध्या सिर्फ सांस लेती थी, वो हंसती नहीं थी, गुनगुनाती नहीं थी, अपने लिए सोचती नहीं थी। लोग कहते थे बहुत समझदार बहू है, कभी मुंह नहीं खोलती। संध्या लाश बन चुकी थी। एक दिन बेटी जो 12 साल की थी, स्कूल से रोती हुई आई, मम्मी मेरे टीचर ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की, लेकिन आप तो कभी किसी से कुछ नहीं कहती।
मैं भी चुप रहूं। संध्या को एक झटका लगा। वो दौड़ी, स्कूल गई, आवाज उठाई, केस दर्ज करवाया। वो पहली बार चुप्पी से बाहर आई। संध्या ने एक एनजीओ में जाना शुरू किया। औरतों को अपनी कहानियां सुनाई। रातों में सिसकने की जगह दिन में बोलने लगी। अपनी बेटी को चुप रहना नहीं, लड़ना सिखाया। किसी ने पूछा, अब तुम्हें डर नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे? संध्या हंसी। अब मुझे एक लड़की के लिए लड़ना है जो हर दिन मरती है, ताकि वो एक दिन जीना सीख सके। औरत को देवी बनाओ, राक्षसी मत समझो। उसकी चुप्पी को मजबूरी मत मानो। शायद वो शांति नहीं, सहनशीलता की चीख हो। उसे मजबूर मत बनाओ लाश बनने पर, क्योंकि जब वो जीना सीखती है ना तो समाज बदलना सीख जाता है। धन्यवाद। जय नारी शक्ति।